नमस्कार दोस्तों, उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट सवाल सिखाऊंगा। आपने अलजेब्रा के प्रश्न देखे होंगे, यहाँ पे कोई पावर नहीं होती है एक्स के ऊपर, यहाँ पावर होती है। लेकिन इस प्रश्न में मैं जो सिखा रहा हूँ, यहाँ भी पावर है और यहाँ भी पावर है। दोनों ही टाइप के सिखाऊंगा, वीडियो को बस पूरा देखना। यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99 बराबर 11 हो, तो एक्स की पावर 99 माइनस 1/x की पावर 99 का मान उसने पूछा है क्या हो। देखो ध्यान देना क्या करना है। जब यहाँ पे भी पावर दी जाएगी, यहाँ पे भी, तो फिर क्या करना है, ये जो 11 है ना, इस 11 को क्या करना है, स्क्वायर कर देना है और माइनस कर देना है 4, क्योंकि माइनस में पूछा है। अगर प्लस में पूछता तो प्लस कर दे, माइनस से पूछा तो -4 कर दे। 11 का स्क्वायर करो 121, माइनस करो 4, कितना हो जाएगा 117। अब ये जो 117 है अभी आंसर नहीं है, इस 117 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। अब ये सही जवाब है, अब है ये सही आंसर। ऐसा कब करना है, जब यहाँ पे भी पावर होगी तब। अब देखो एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, तो आपको क्या करना है, ये जो 7 है ना, इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है। अब देखो प्लस में पूछा है तो प्लस कर देना 4, ठीक है। माइनस में पूछा तो माइनस किया, प्लस में पूछा है प्लस कर दो। 7 का स्क्वायर करो 49, प्लस करो 4, कितना हो जाएगा 53। लेकिन ये आंसर कब होगा, जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा तब होगा। अब ये सही जवाब है। ठीक है। जब यहाँ पे भी पावर दी जाती है तब ऐसा करते हैं, और जब यहाँ पावर नहीं होगी तब भी कैसे करते हैं वो भी सिखाया गया है इस वीडियो में, बस पूरा देखिएगा। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, यहाँ पे देखो बिल्कुल वैसा ही सवाल है। यहाँ पे हमें पावर दी गई है, जब यहाँ पावर दी जाएगी तो क्या करेंगे, ये वाली संख्या लेंगे 9, पावर करेंगे 2, माइनस में पूछा है तो माइनस का 4 कर दो, प्लस में पूछा है तो प्लस का 4 कर दो। ठीक है। 9 का स्क्वायर करो 81, माइनस करो 4, कितना आ जाएगा 77। लेकिन ये आंसर कब होगा, जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा, ये तब आंसर होगा। एक और सवाल है नीचे, यहाँ पे भी पावर दी गई है, तो आप ये वाली संख्या को लीजिए, स्क्वायर कीजिए, माइनस में पूछा है तो माइनस का 4 कीजिए, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस करेंगे 4, कितना आ जाएगा 45। लेकिन ये आंसर कब होगा, जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा तब होगा। अब ये आपके सवाल का हो गया बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ रही है ना पूरी बात आपको। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अब आप देखो यहाँ जब देखोगे तो यहाँ पावर नहीं है, यहाँ पे पावर नहीं दी गई। जब यहाँ पावर नहीं है तो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखते रहिए बस। चलिए, ये जो संख्या है ना, इस संख्या को लिखिए, पावर 2 है तो पावर 2 कर दो। ठीक है। और प्लस में पूछा है और यहाँ भी प्लस है, तो इसका एक नियम समझ लीजिए कि जब दोनों जगह प्लस होगा, जैसे यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, जब दोनों जगह प्लस होगा तो आपको माइनस करना है। ठीक है, क्लियर। एक जगह माइनस हो दूसरी जगह प्लस हो तो भी आपको प्लस करना है, पहले प्लस हो बाद में माइनस हो तो भी आपको प्लस करना है, और दोनों जगह जब माइनस हो तो भी आपको प्लस करना है। जैसे यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह प्लस है तो माइनस करना है। याद रखना भी आसान है कि भाई जब दोनों जगह प्लस होगा केवल तभी माइनस होगा, बाकी तीनों कंडीशन में तो प्लस करना है, तो इसको याद रखना भी आसान है। ठीक है। माइनस करेंगे 2 को ही, तो 4 की पावर 2 का मान 16, माइनस करो 2, आंसर आ गया 14। सवाल खत्म हो गया बस। नीचे देखो एक और सवाल है जिसके यहाँ पे पावर नहीं दी गई है, तो कोई बात नहीं, आपके पास यहाँ 4 दिया गया, पावर 2 है तो पावर 2 करो, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, तो आपको प्लस करना है। और प्लस कितना करना है 2, 4 की पावर 2 का मान 16, प्लस कर दो 2, आंसर आ गया 18। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए कोई पावर नहीं है, यहाँ पे दिया गया 2। अब मैं आपको एक तरीका ऐसा सिखाता हूं कि जब यहाँ पे 2 रहे, जब यहाँ पे 2 रहे तो आप हमेशा x इक्वल टू 1 मान लेना, x का मान 1 मान लेना। ठीक है। आंसर बड़ी ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है। x का मान जब 1 मानेंगे, अब देखो इसका मान पूछा है, इसका ही तो पूछा है, तो x का मान 1 माना तो हमने x की जगह 1 रखेंगे, 1 की पावर 3 हो चाहे कुछ भी हो उसका मान तो 1 ही रहेगा। प्लस यहाँ देखिए 1, नीचे कितना है 1, x का मान 1, और 1 की पावर 3 है तो 1 ही रहेगा, और 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया। इस सवाल का आंसर हो गया 2। ये तो हमने सिखाया है कि जब यहाँ 2 रहे तो x इक्वल टू 1 मान लेना। अब जो तरीका हम आपको सिखा रहे हैं उससे करिए। यहाँ पे कितना है 2, पावर 3 है तो 3 रखिए। ठीक है। दोनों जगह प्लस है तो क्या करना है, माइनस करना है।
जब पावर 2 होती है ना तो पावर 2 करते हैं, 2 को ही प्लस करते हैं या 2 को माइनस। जब 3 होती है तो पावर 3 रखते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सी संख्या आती है, इस 3 का इस संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करो 6। यहाँ कोई भी संख्या हो 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करना है। तो 2 की पावर 3 का मान 8 माइनस करो 6, आंसर आ जाएगा 2। देखिए दोनों ही तरीके से आंसर 2 आ चुका है, यहाँ पे भी और यहाँ पे। एक और क्वेश्चन है नीचे, इसको देखिएगा। यहाँ कितना दिया गया है 5, तो 5 लिखिए। पावर 3 है तो पावर 3 करो, दोनों जगह माइनस है तो प्लस आएगा। जब यहाँ पावर 3 रहती है तो इस 3 का इस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 पंजे 15, 5 की पावर 3 का मान 125 प्लस करो 15, आंसर आ जाएगा 140। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या। देखो जब यहाँ पावर 2 होती है या 3 होती है वो तो मैंने सिखा दिया। अब यहाँ पे पावर 4 है। जब पावर 4 है ना तो इसे 2 और 2 में अलग कर लेना, 2 और 2 में अलग। ठीक है, अब यहाँ पे पावर 4 मत समझिए, आपने 2 और 2 में अलग कर लिया तो पहले वाली 2 पावर यहाँ पे मानिए कि ये 2 पावर है यहाँ पे। ठीक है, तो जब यहाँ पे 3 है ना तो ये 3 आएगा। और हमने क्या कहा, यहाँ पे जब पावर 2 माने हैं आपने, पहले वाली पावर को 2 मान लीजिए, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। दोनों जगह प्लस है तो माइनस आएगा। और जब 2 पावर होती है यहाँ पे तो 2 ही यहाँ पावर में रखते हैं, यहाँ पे भी 2 माइनस प्लस करते हैं। 3 की पावर 2 का मान 9 माइनस करो 2, आंसर आ गया 7। ठीक है, अभी एक 2 पावर रख के हमने सॉल्व किया था, अभी एक और 2 पावर बची है कि नहीं। तो ये 2 पावर है ना दूसरी वाली, अब इसको मानिए यहाँ पे, अब इसको मानिए यहाँ। तो ये 7 आया है हमारा, इस 7 के ऊपर दूसरी वाली पावर 2 को रख दीजिए। दोनों जगह प्लस है तो माइनस आएगा, कितना 2 पावर है तो 2 ही आएगा। 7 की पावर 2 का मान 49 माइनस करो 2, आंसर आएगा 47। ये हो गया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, इस बार यहाँ पे पावर 5 है, पावर 5 है ना तो इस पावर को आप 2 और 3 में अलग अलग करना, 2 में और 3 में। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखिए। मैंने क्या कहा, पावर 2 मान लीजिए पहली वाली पावर। अब आप ये 5 नहीं, अब आप सोचिए यहाँ पे 2 है, 2 है तो पावर 2 करेंगे, दोनों जगह प्लस है तो माइनस करेंगे। और जब 2 पावर करते हैं तो 2 ही माइनस करते हैं। 3 की पावर 2 का मान 9 माइनस करो 2, कितना आ गया 7, 7 आ गया। पिछले क्वेश्चन में आपको ध्यान है कि इसी 7 को हमने यहाँ लिखा था, लेकिन अब नहीं लिख सकते, अब पावर बदल गई है, दूसरी पावर अब 3 है। पहले 2 रख के सॉल्व कर लिया, अब पावर 3 है, तो ये 3 लिखेंगे ये वाला ही। अब पावर 3 है ना तो यहाँ पे पावर 5 नहीं 3 समझिए। जब पावर 3 समझेंगे तो यहाँ पे भी 3 आएगा माइनस। जब यहाँ पावर 3 है तो 3 का इस संख्या से गुना होता है, मैंने बताया था 3 तिया 9। तो 3 की पावर 3 का मान 27 माइनस करो 9, कितना आया 18। अभी सही जवाब नहीं है ये, अब ये 18 सही आंसर है। अब क्या करना है, इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई, 7 का और 18 का, 18 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 126। 126 भी आंसर नहीं है, समझ लीजिए मैं जो सिखा रहा हूँ। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से 3 माइनस कर देना, अब सही जवाब आएगा 123। सवाल खत्म हो गया। क्लियर है प्रश्न सभी को। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।